चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर किम कॉन्स्टलेशंस को समन करता है और सिस्टम बताता है इको ऑफ स्टार हाई रैंक कॉन्स्टलेशंस को समन कर रहा है। किम साइड में डोकाबी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे चाहिए द 7 स्टार ऑफ बिग डिपर, जिसे सुनकर डोकाबी काफी गुस्से से किम की तरफ देख रहा होता है, अपने दांत बींचता है। किम आगे बोलता है कि मैं पहले स्टार बिग डिपर द वुल्फ ऑफ ग्रीड को बुलाना चाहता हूँ और सेकेंड स्टार बिग डिपर द ग्रेट गेट और थर्ड स्टार बिग डिपर ब्लेसिंग, फोर्थ स्टार बिग डिपर लिटरेट टर्न को, फिफ्थ स्टार बिग डिपर क्लीन और प्योर को, सिक्स स्टार बिग डिपर मिलिट्री टर्न को। तभी सिस्टम बताता है कि सभी कॉन्स्टलेशंस तुम्हें देख रही हैं। तभी किम भी आसमान की तरफ देख रहा होता है और कॉन्स्टलेशंस पूछती हैं, तुम धरती पर हमें क्यों बुलाना चाहते हो? तुम हमें एक साथ क्यों बुला रहे हो? तीसरी कॉन्स्टलेशन बोलती है, तुम्हारी सोल की पावर काफी रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से। मुझे नहीं पता तुम हमें क्यों बुला रहे हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने कोई इजी वे नहीं ढूंढा। क्या तुम्हारे पास अपने पाथ पर चलने के लिए थ्रोन नहीं है? तभी इसी के तुरंत बाद किम के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और किम अपना खून पोंछते हुए सोचता है, अभी नहीं, फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड को यूज करने के लिए मुझे अभी एक और कॉन्स्टलेशन को समन करना होगा। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि गेनेपी को यूज करने की लिमिट खत्म हो गई है। किम साइड में पड़े हुए बर्तन को देखते हुए सोचता है कि टायरन रूलर से मिले हुए रिवॉर्ड को 7 प्लेयर डंजन से ये जार मिला है। इसकी एबिलिटी से मैं इसे फिर से यूज कर सकता हूँ। डीसी जो एबिलिटी है और वो उस इक्विपमेंट को रिंग्स के साथ उस जार के ऊपर रख देता है और बोलता है कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ एस ग्रेड आइटम 3 व्हील रिंग को। इसके एक्सचेंज में मैं एक बार यूज करना चाहता हूँ एस ग्रेड आइटम ग्यूपिंगो को। तभी वहाँ पर लाइट आना शुरू हो जाती है और सिस्टम बताता है कि इन्फ्लुएंस हो रहा है डीसी, इनिशिएट हो रही है रीजनरेशन। सिस्टम आगे बताता है एस ग्रेड आइटम 3 व्हील रिंग डिसअपियर हो गया है सेक्रीफाइस की वजह से और अब आप एस ग्रेड आइटम गिपिंगू को यूज कर सकते हैं। तभी किम फिर से 7 स्टार ऑफ बिग डीपर्स को बुलाता है द ब्रोकन आर्मी, जिस वजह से उन 7 सितारों का कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। तभी वो पूछते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो? किम उनकी तरफ देखते हुए जोर से बोलता है, बिग डीपर, मैं आपकी स्वॉर्ड की पावर चाहता हूँ क्योंकि मैं कॉन्स्टलेशंस के साथ इस थ्रोन का लिंक खत्म करना चाहता हूँ। तभी 7 कॉन्स्टलेशंस पूछती हैं, क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? किम चिल्लाकर बोलता है, हाँ मैं समझता हूँ। हमें बताया जाता है कि 4 सिनेरियो का जो रिवॉर्ड है वो है एब्सोल्यूट थ्रोन और ये जो आइटम है ये पावर को बोरो करता है एक ऐसे डेटी से जो डार्क डायमेंशन का आउटर गॉड है। किम एसग्रेड आइटम को रखते हुए सोचता है, मेरी लाइफ इजी हो जाती अगर मैं इस थ्रोन को अगर क्लेम कर लूं। मुझे यहाँ पर यूजुन को आने से रोकना नहीं चाहिए था, जिस वजह से मुझे ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता और बहुत आसानी से सब वैनिश हो जाता। किम सोचता है इसके अलावा सियोल और पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट पावर को उधार लेने की कीमत है। बिग डीपर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं किम से, यहाँ तक कि ज्यादातर कॉन्स्टलेशन जो आसमान में है वो भी क्रिएटर की रिस्पेक्ट करते हैं, बट तुम एक लौते ह्यूमन हो जो उससे फाइट करना चाहते हो। किम बोलता है, मैं उनसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो बस उनके साथ कॉन्स्टलेशन लिंक को खत्म करना चाहता हूँ जो इस थ्रोन और क्रिएटर के बीच में है। इस एबिलिटी का एक प्राइस है जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम मारे जाओगे। किम अपना खून साफ करते हुए बोलता है, मैं उसे देख लूंगा, प्लीज इसे शुरू करो। और किम स्वॉर्ड को पकड़ता है, उस पर स्टार्स आने शुरू हो जाते हैं और एक फायर एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि एस ग्रेड का आइटम फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड इवॉल्व हो गई है स्टार रैली फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड के अंदर। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और 7th कॉन्स्टलेशंस बोलती हैं, तुम काफी ज्यादा एडमायरेबल हो और तुम काफी प्रीशियस हो, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे।
देंगे। और हमें बताया जाता है कि जो फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड है वो ओरिजिनली सेरेमोनियल ब्लेड है जिसे स्पिरिचुअल राइट्स के लिए बनाया गया था, और ये कुछ ऐसे स्टार रेलिक्स में से एक है जो एक कॉन्स्टेलेशन लिंक को कट कर सकते हैं। और किम उस स्वॉर्ड को चलाते हुए सोचता है, इस स्वॉर्ड की अब असली पावर दिखाने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी पावर एब्सोल्यूट थ्रोन को यूज कर लूं तो बिना किसी प्रॉब्लम के इस सिनेरियो को कंप्लीट कर लूंगा। तभी वहां पर लड़ते हुए लोग किम की तरफ देखकर सोचते हैं, क्या वो सच में इस थ्रोन को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है? रुको, तुम मत करो। तभी किम की स्वॉर्ड उस थ्रोन के ऊपर लगती है। तभी हिवॉन भी चिल्लाती है, किम तुम जल्दी करो। किम सोचता है, बिल्कुल भोले तरीके से सोचना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, जो हमें सही एंडिंग की तरफ नहीं लेकर जाएगा। और किम अपनी पूरी पावर के साथ उस थ्रोन को तोड़ देता है और हमें बताता है ये ठीक होगा कि अगर इसके बारे में किसी को ना पता लगे। जो स्टोरी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो। तभी थ्रोन में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है एक लाइट के साथ। तभी सिस्टम वीडियो बताता है द प्रोटेक्शन कास्ट किया गया था जो एब्सोल्यूट थ्रोन के पास वो गायब हो गया है। जो सब सिनेरियो था तीसरा उसे फोर्सफुली बंद कर दिया गया है और अननोन गॉड तुम्हें नोटिस कर रहा है। ये देखकर डोकोबी गुस्से से बोलता है, तुम छोटे से कीड़े, तुम समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या कर दिया है अभी। सेवेंथ कॉन्स्टेलेशंस भी किम से बोलती हैं, ये ऐसा लगता है कि तूफान के आने से पहले की शांति है। किम हैरानी के साथ अपने फेस से खून साफ कर रहा होता है, तभी एकदम से उसकी बॉडी पे दर्द होना शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और किम सोचता है, मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ये दर्द तो झेलना ही होगा, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को जो यूज किया है, मैंने इसके लिए बहुत काम किया है कि इसे मैं पॉसिबल बना सकूं। उसे दर्द में देखकर हिवॉन बोलती है, किम क्या हुआ? और डोका भी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद थी कि तुमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। किम दर्द से अपने सीने को पकड़ते हुए बोलता है, मेरी बॉडी ऐसा फील हो रही है कि टुकड़ों में कट जाएगी। और जोर से चिल्लाता है, तभी उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर हिवॉन जोर से किम का नाम चिल्लाती है और यू भी काफी हैरानी से रह जाती है। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जो मैं क्रिएट करना चाहता था वो। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होना शुरू हो जाती है। उन पर लिखा होता है कि कॉन्स्टेलेशन मीरा टाइम वॉर गॉड तुम्हें देख रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल तुम्हें देख रहे हैं। ऐसे ही काफी सारी कॉन्स्टेलेशंस किम को देख रही होती हैं और किम दर्द में बैठा हुआ सोच रहा होता है ये पेन अब कम हो रहा है। तभी और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती हैं कि कॉन्स्टेलेशंस देख रही हैं। तभी किम आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या कॉन्स्टेलेशन इस प्राइस को शेयर कर रही हैं जो मुझे पे करनी थी? तभी और भी कॉन्स्टेलेशन किम को देखना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर डोकोबी हैरान हो जाता है और सोचता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेवेंथ कॉन्स्टेलेशन किम से बोलती है, क्या ये वही स्टोरी है जिसे तुम क्रिएट करना चाहते थे? हम तुम्हें देख रहे हैं किंग ऑफ किंगलेस वर्ल्ड। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि फोर्स सिनेरियो को फोर्सफुली एंड कर दिया गया है, जिसे सुनकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और सिस्टम आगे बताता है, तुमने एक ऐसी अचीवमेंट ऑब्टेन करी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब कुछ देखकर बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी एक येलो नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक न्यू फेबल क्रिएट कर लिया है, और जो फेबल है वो है किंग ऑफ अ किंगलेस वर्ल्ड हैज बीन बोर्न। सिस्टम आगे बताता है, क्योंकि तुमने एक अनफोर्सीन ब्रांच सिनेरियो सेटलमेंट क्रिएट करी है तो इसे सेटल करने में टाइम लग रहा है। किम सोचता है कि मेरे पास कोई भी रिग्रेशन और नेक्स्ट लाइफ नहीं है, तो मुझे सब कुछ इसी दुनिया में और इसी एक स्टोरी में एंड करना होगा।